हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें नहीं पता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उस हिसाब से नहीं चला जैसे पहले चलता था ना। तो जिसको पुराना वाला इन्फॉर्मेशन सब कुछ पता है, उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये कहूंगा कि अब की बार नहीं आया इन्फॉर्मेशन, पिछली बार इंप्लीमेंट हो चुका, भले बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे अब की बार कट ऑफ आया, हाई गया, उसका भी रीजन उतना नहीं पता आइडिया, क्योंकि सब रिटर्न एग्जाम का इतना गया। सब कुछ बताएंगे, आराम से बताएंगे। देखिए पहले पूरा सिस्टम समझते, सिलेक्शन प्रोसेस है क्या इसका ना। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड भर दिया था, फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भर दिया, पैसे से खूब ले लिया लोगों ने। लेकिन अच्छी बात थी, वैकेंसी बढ़ा दी इन्होंने, और उसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने का पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में इस यहाँ पे ओवरऑल दो स्टेज को हमें क्वालिफाई करना होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये ऑफिशियली पूरा, ठीक है, ये ऑफिशियल उठाया, कोई अपनी तरफ से नहीं टाइप कराया। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर, एमआर भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, एमआर भी इसके अंदर इंक्लूड है। आप दोनों लेके चलेंगे, जहां चेंज रहता है मैं बता देता हूँ। बैच विल इंक्लूड 2 स्टेज, यानी कि स्टेज 1 और क्या स्टेज 2, दो है, जिसको हम लोग रिटन एग्जाम पीएफटी बोलते हैं। स्टेज 1 यानी दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग, ये शॉर्ट लिस्टिंग के काम आता है। जो आप रिटन एग्जाम अभी दोगे ना, जिसका एडमिट कार्ड का इंतजार करो, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग काम आता है, ये सिलेक्शन में काम नहीं करता है। ये लास्ट में समराइज करके आपको बता दूंगा कि क्या है पूरा प्रोसेस, अभी ध्यान दीजिए। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम जो कि होता है, आपको पता है, स्टेज 1। इसके बाद ये हमारा स्टेज 2 है, रिटन एग्जाम, पीएफटी, मेडिकल, ये आपका स्टेज 2 का पार्ट है। तो ओवरऑल समझाता हूं मैं आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेज 1 क्वालिफाई करना होगा, इस पर रैंक नहीं बनेगा, फिर आपको स्टेज 2 में जाना पड़ेगा। स्टेज 1 की बात करेंगे तो यहां पे ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। और जो आपका स्टेज 2 रहेगा, इसके बाद जो बच्चे यहां क्वालिफाई कर जाएंगे, स्टेज 2 में आएंगे, यहां पे ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा, जहां पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस दोनों का सेम होता है, यहां निगेटिव मार्किंग होती है, यहां नहीं होता है। ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा, और साथ ही साथ यहीं पे आपका पीएफटी और मेडिकल भी उसी दिन हो जाता है। आपको वो सेंटर पे बुलाते हैं अपने, वहीं पे सब कुछ कंडक्ट कराते हैं। दिन मतलब सुबह से स्टार्ट होता है, शाम तक हो जाता है, पूरा काम खत्म आपका, मतलब वहीं पे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ये आपका रिटन। आगे बात करेंगे स्टेज 1 के बारे में, रिटन के बारे में। तो क्या होता है यहाँ पे? ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन होता है, यहाँ मेंशन है। INET वुड बी कंडक्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। इसका यूज किया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट में जो आप नंबर पाओगे उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट इन स्टेट वाइज मैनर, यानी कि हर स्टेट का अपना अपना कटअप बनेगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। द कटअप मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर स्टेट का अपना, स्टेट का, जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चाहे जहां से, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और कहां से, महाराष्ट्र, और कहीं से कोई, झारखंड और आसाम। तो मतलब जिस भी स्टेट से आप, गुजरात, तो आप सभी लोग का अलग अलग स्टेज 1 में कट ऑफ बनता है, फिर स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाता है। बट ये सिलेक्शन में रोल नहीं करता, इस चीज को मैं पहले बता दूं ना। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम होगा, जो का सिलेक्शन से लेना देना नहीं होता, इसका लेना देना होता है सिर्फ आप अगले स्टेज में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका स्टेज 2, यानी कि जहां पे रिटन एग्जाम होता है, पीएफटी और मेडिकल होता है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन INET, यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था एंट्रेंस वाला, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम जो स्टेज 1 है, विल बी इश्यूड कॉल अप लेटर फॉर स्टेज 2। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाओगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसी के साथ कॉल अप लेटर आता है सेकंड वाले के लिए, ठीक है। उसका कॉल अप लेटर आएगा, तो आप स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, वहां पे जाओगे, इनके सेंटर पे रिटन एग्जाम, पीएफटी, रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन उसी दिन कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 2 विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड इंडियन नेवी सेंटर। मैंने बोला था नेवी के जो सेंटर डेजिग्नेटेड, वहां पे आपका कराया जाएगा। द सिलेबस ऑफ स्टेज 2 रिटन एग्जाम इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वही है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टेज 2 का आपका जो एग्जाम है, सिलेबस वही सेम स्टेज 1 वाला है, जो कि अगर SSR के कैंडिडेट है, आप सभी लोग देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन आपका आता है। जीके जीएस जिसमें से 25 क्वेश्चन आता है, मैथ 25 क्वेश्चन आता है, जीएस जीके 25, जीएस 25 आता है, और इंग्लिश आपका 25 आता है। ये SSR का सिलेबस हो जाता है। और MR की बात करेंगे तो MR के अंदर आपका इंग्लिश नहीं आता है, जीके जीएस आपका आता है, ठीक है, जीके जीएस आता है, और आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है। रीजनिंग इसमें भी कुछ पोर्शन होता है, ये मत सोचिएगा रीजनिंग से नहीं होता, इसमें भी रीजनिंग होता है, ठीक है। तो MR का भी आपका ऐसे पोर्शन होता है, 100 नंबर यहां से आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं
इसके बाद क्या होगा, अभी लास्ट में मैं इसको समराइज भी करूंगा अगर आपको लगे कि सर स्पेस से स्पेस समझ में नहीं आ रहा है। मेरिट लिस्ट फिर बात होती है कैसे तय होगा, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे पूरा मेंशन अच्छे से कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो स्टेज 2 से होगी। अब स्टेज 2 की जब हम बात करें तो आप समझिए वो क्या है, वो है आपका ऑफलाइन मोड एग्जाम जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जाहिर सी बात है स्टेज 1 को क्वालिफाई करके बच्चे गए, यानी कि बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में ढंग के। तो जो बच्चे निगेटिव मार्किंग वाले पेपर को देख के आगे गए हैं और उनके सामने आएगा नो निगेटिव मार्किंग का ऑप्शन, तो अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 110% करेंगे। इसीलिए इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जा रहा है उसका कट ऑफ हाई जा रहा है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बन रही ना फाइनल वाली, वो स्टेज 2 के हिसाब से बन रही जहां पे निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिसका पेपर का लेवल डाउन होता है ऑनलाइन के मुकाबले, बहुत ज्यादा डाउन नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ अच्छा खासा डाउन होता है। अगर ऑनलाइन वाले में आप बोलो 10 क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं तो इसमें 12-13 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे, इतने का फर्क होता है। और 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, कम थोड़ी होते। तो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से आपका होने वाला है। अब मैं सबको समराइज कर देता हूं एक पेज के अंदर, तो आप सभी लोग सुनेंगे गौर से। यहां पे ओवरऑल देखा जाएगा तो 2 स्टेज निकलता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। 2 स्टेज में निकलता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेज 2 पे, स्टेज 1 पे आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और यहां पे निगेटिव मार्किंग आपकी होती है, ठीक है। सिलेबस पूरा बता चुका, एसएसआर का 100 क्वेश्चन और एमआर में, ठीक है, 50 आ जाएगा। आगे देखिए इसमें, अब जो सेकेंड ये स्टेज 2, ये सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। यहां पे आपका जल्दी से बताइए पीएफटी कंडक्ट कराया जाएगा, यहीं पे आपका रिटन होगा और यहीं पे आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्वालिफाइंग है, यानी कि पीएफटी आपको पास करना है, मेडिकल आपको पास करना है। अब जो मेरिट लिस्ट होगी यहां से होगी रिटन, सिलेबस सेम है, पेपर का लेवल इजी आएगा और यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 एग्जाम आपको कहीं ना कहीं देना, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पहले में चुक गए तो दूसरे नहीं जा सकते, और दूसरे में चुक गए तो पहले से जाने का कोई फायदा नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रिटन एग्जाम को बहुत ज्यादा मजाक में मत लेना। और जितने बच्चे एयरफोर्स की पिछली बार तैयारी किए थे, नेवी की किए थे पिछली बार, या एनडीए की किए थे, नेवी का आपकी बार आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, कोस्ट गार्ड की किए थे, अब की बार फॉर्म भर दिए नेवी का, तो बहुत ज्यादा ऐसा मत लेना कि यार तेरा भाई तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। भैया कंपटीशन है अच्छा खासा, है ना। तो आप सभी लोग के लिए विक्रांत का प्रैक्टिस बैच हमारा आया है। इस प्रैक्टिस बैच की खास बात है कि सिर्फ 30 दिन के लिए हम आपके लिए लेकर आए, और 30 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ का कंप्लीट सिलेबस होगा, हर चैप्टर इंडिविजुअल। जैसे मैंने आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया, तो शुरू के 10 से 15 मिनट 20 मिनट में पीपीटी पे फॉर्मूला लिख के आएंगे, पॉइंट लिख के आएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद एक्सप्लेनेशन के बाद आपको 1 से सवा घंटा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन और 25 से 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए देंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का भी पीडीएफ देंगे और फॉर्मूले का भी पीडीएफ देंगे। ये सारी चीजें हम कराने वाले सिर्फ 30 दिन के अंदर, जिसकी क्लासेस 26 तारीख से यानी आज से स्टार्ट है। तो आप सभी लोग बेटा आज ही कोर्स ले लेना, टाइम वेस्ट मत करना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से और सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम पे होगा। ओके, 499 का पड़ेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए। ओल्ड स्टूडेंट को ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 299 का पड़ेगा, यानी कि 299 का। कैसे पड़ेगा सर? देखिए आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा अपना नाम, आप किस बैच में थे पहले, अपना नाम मैसेज करोगे, आप किस बैच में थे ये मेंशन करोगे आप, और फिर यहां लिख देना कि आपको न्यू बैच चाहिए। तो इधर से एक आपको मैसेज जाएगा, वहां पे कोड लिखा होगा, उस कोड को इस्तेमाल करके आप सभी लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 299 का ही परचेस कर सकते हैं, जितने ओल्ड स्टूडेंट है। ओल्ड स्टूडेंट में कोई भी हमारा एयरफोर्स का बैच लियो, नेवी का, एनडीए का, सीडीएस का, मतलब एग्जाम्पल यूपीएसआई का लिए, यूपी कांस्टेबल, मतलब कोई भी बैच लियो आप, अभी तक आर्मी का लिए थे तो भी, कोई भी बैच लियो आप, अगर एप्लीकेशन पे आप कभी भी एनरोल किए हो तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 299 का ही पड़ेगा। तो आप सभी लोग इसको आज ही परचेस कर लीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो और पहले दिन से लड़ाई में लग जाए। 30 दिन के बाद आपको उस लायक तो बना देंगे कम से कम कि 15 प्लस के स्कोर में आप रहोगे। 15 से मैथ में नहीं जा सकते,
सर 15 तो सभी पहुंच, 15 मतलब 15, 14 भी नहीं होगा वो, 15 से ज्यादा, वो 18 भी होगा, 20 भी होगा। बात समझ में आई? जब मैं बोल रहा हूं ये डेडलाइन है, ये लोएस्ट है, मतलब उससे ऊपर ही हो गया। तो बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है इस बैच के साथ। बस इसकी थोड़ी सी खास बात याद रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत मैथ पहले से आना चाहिए, आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत पहले से आना चाहिए, बाकी चीजें पहले से आनी चाहिए, ताकि हम तभी कंप्लीट करा पाएंगे, वरना आपको दिक्कत होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है बेसिक्स सीखना, तो आप विक्रांत बैच ले लो, वो भी ऑप्शन में है। विक्रांत प्रैक्टिस बैच आप तभी लोगे जब आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है? तो बहुत ही जबरदस्त बैच है, 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन करा देंगे, धुआं काट देंगे एप्लीकेशन पे। आइए मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन काम करेगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि विक्रांत प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं क्लास कल से प्रॉपर तरीके से। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।